के व्यंजन बने हैं? सब कुछ तैयार है ना? मुझे बहुत भूख लगी है। भोजन पर्याप्त मात्रा में है ना? कहीं समाप्त ना हो जाए। ये कुबेर का महाभोज है और मैंने आपको वचन दिया है कि जब तक आपकी शुदा मिट नहीं जाए मैं आपको खिलाता रहूंगा। आप आसन तो ग्रहण कीजिए। पर्याप्त है कि नहीं? आराम कीजिए। बड़ी नटखट है ये शिव जी के लाल। हाँ, बड़ी नटखट है ये शिव जी के लाल। करे चतुराई से सबको बेहाल। हाँ, करे चतुराई से सबको बेहाल। चंचलता के धनी है चुन के इनका भाल। झूम झूम खाइए खाइए, शीघ्र ही आपकी शुदा शांत हो जाएगी। और लाओ। जय गणेशा जय 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 गणेशा, जय गणेशा जय 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 गणेशा। और लाओ, और लाओ। जय गणेशा जय 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 गणेशा, जय गणेशा जय 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 गणेशा, जय गणेशा जय 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 गणेशा। अभी तो आरंभ भी नहीं किया है मैंने। लाओ लाओ, जो भी है प्रस्तुत करते जाओ। महाराज, सारा भोजन समाप्त हो गया है। समाप्त हो गया? क्या?
समाप्त हो चुका है। मैंने तो अभी ठीक से भोजन आरंभ भी नहीं किया और भोजन समाप्त हो गया। धनाधिपति कुबेर के महाभोज में भोजन का इतनी कम मात्रा में होना तो अशुभनीय है। और आपने तो मुझे वचन भी दिया था। जी जी, मैं मंगवाता हूँ, आप चिंता ना करें, मैं और भोजन मंगवाता हूँ। जाओ 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 जाओ। अरे भोजन क्यों नहीं आ रहा है? हे गणेश, सब भोजन समाप्त हो चुका है। अन्न, वनस्पति, फल, मिष्ठान, सब कुछ। खाद्य भंडार रिक्त हो चुका है। क्या आपकी क्षुधा अब तक शांत नहीं हुई? कुबेर! वचन देकर मेरा अपमान कर रहे हैं आप क्या चाहते हैं कि मैं भूखा कैलाश लौट जाऊं? क्या सोचेंगे मेरे माता पिता? क्या सोचेगा ये संसार? ये धनाध्यक्ष कुबेर के महाभोज में पर्याप्त भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो सकती। क्षमा कीजिए गणेश जी, थोड़ा धैर्य रखिए। मेरे सेवक अभी बाहर से सभी सामग्री क्रय करके ले आएंगे। उसके पश्चात आपके लिए और भोजन बनाया जाएगा। नहीं, जब मुझे भूख लगती है तो मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता हूँ। और यदि भोजन न मिले तो मुझे जो भी दिखता है मैं वो सब खा जाता हूँ।
इसी धन से भोजन की सामग्री क्रय करते हैं ना। क्यों ना मैं इस धन को ही घटाऊं। आपका और मेरा समय बच जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा ना कीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। कोई रोकिए उन्हें, समझाइए, उन्हें समझाइए। मेरा सारा धन खा जाएंगे। खा जाएंगे नहीं, खा गए। स्वामी गणेश तो हमारे पुत्र की क्षुधा अब तक शांत नहीं हुई। पोषाहार से भी मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ। अब मैं क्या खाऊंगा? नहीं नहीं गणेश, मेरे राजभवन को मत खाइए प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ। नहीं नहीं। राधा कुबेर, अचानक मेरे भाई। दशानन मेरे भाई, मेरी सहायता करो। गणेश जी मेरा सारा धन खा चुके हैं। रोको उन्हें। मेरे महादेव के पुत्र गणेश को रोकने का सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। इन्हें केवल महादेव ही रोक सकते हैं। आप महादेव से ही प्रार्थना कीजिए भ्राता। महादेव महादेव महादेव, मुझे बचाइए महादेव, मेरी रक्षा कीजिए महादेव, महादेव महादेव। कुबेर मेरा आह्वान कर रहा है, हमें शीघ्र ही वहां जाना होगा। किंतु वो आह्वान तो केवल आपका कर रहा है स्वामी। फिर हमें आपके साथ क्यों चलना चाहिए? हमारी क्या आवश्यकता है? सबसे अधिक आवश्यकता तो तुम्हारी ही है पार्वती।
कुबेर को और हमारे पुत्र गणेश को। मुझे भूख लगी है, खाने के लिए और क्या शेष है? अब कुछ भी शेष नहीं रहा। क्यों? ये है ना, इसी से तो आप संसार को चलाते हैं ना, तो क्यों ना मैं इसी को ही खा जाऊं? मैं अब निर्धन हो गया हूँ, निर्धन। अब कुछ नहीं रह गया मेरे पास। ऐसा मत कहिए धनाध्यक्ष, अभी तो आप शेष हैं। अब आपको ही मेरा आहार बनना होगा। नहीं नहीं, ऐसा ना करें। तुमने मेरी सुदशा नहीं की है, इसलिए अब मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। मेरी रक्षा कीजिए महादेव, महादेव, महादेव। महादेव मुझे बचाइए, महादेव, महादेव, मेरी रक्षा कीजिए महादेव, महादेव, महादेव। गणेश, मैं जानता था मुझे मेरे महादेव अवश्य दर्शन देंगे। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। कुबेर, तुमने तो गणेश की शुदा को मिटाने का वचन दिया था। तो वचन निभाने में प्राण का क्या महत्व? मैंने वचन अवश्य दिया था, किंतु मैं नहीं जानता था कि गणेश की शुदा का अंत ही नहीं है। ये केवल गणेश की शुदा नहीं है, ये तो समस्त संसार के प्राणियों की शुदा है, जो गणेश में जागृत हुई। ये वो प्राणी जिनकी शुदा को तुम अपने धन से मिटा सकते थे, किंतु तुमने कभी ऐसा नहीं किया। और आज समस्त संसार में फैला असंतोष तुम्हें निगलने हेतु आतुर है। प्रभु
मुझे अपनी भूल का बोध हो गया है। मैंने जान लिया है कि धन संचय की भूख कभी समाप्त नहीं हो सकती और मैं अपनी भूल सुधारने के लिए तैयार हूं। प्रभु, मुझे एक अवसर प्रदान कीजिए प्रभु। गणेश, मेरी शुदा शांत हो गई माँ। कुबेर, हमारे समक्ष प्रकृति सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि प्रकृति वायु, जल, वृक्षों के फल, पुष्प, इन सबको केवल अपने लिए ही संचित करने लगे तो समस्त संसार का क्या होगा? किंतु प्रकृति कभी ऐसा नहीं करती। जीवित रहने के लिए जो कुछ भी अनिवार्य है वो सबको समान रूप से प्रदान करती। उसी प्रकार धन भी। धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अनिवार्य है। किंतु धन में स्थायित्व कहां? स्थायित्व है तो कर्मों में, जिन कर्मों को हम धन के माध्यम से कर सकते हैं। इस संसार में जिन व्यक्तियों को आवश्यकता से अतिरिक्त धन प्राप्त है उन्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है। संसार से असमानता को मिटाकर समानता को स्थापित करने का दायित्व। अपने लोभ को भूलकर उनकी सहायता करना जिनके पास जीवन में ऊपर उठने के लिए साधन नहीं, अवसर नहीं। शिव 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 शिव। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको आंकने में बड़ी भूल की।
किंतु आपने मुझे मेरे अहंकार से मुक्त कर दिया है। मुझे प्रसन्नता है धनाधिपति कि आपको अपनी भूल का आभास हो गया है। जहाँ चरण रजन के पड़े शुभ मंगल हो जाए, अपने मधुर वाणी से जन जन को ये लुभाए, अपनी मधुर वाणी से जन जन को ये लुभाए। दिव्य दृष्टि देते जहाँ डाल, दिव्य दृष्टि देते जहाँ डाल, सारे विघ्नों को दे चुटकी में डाल, सारे विघ्नों को दे चुटकी में डाल। मोहक छवि से इनके होते सब निहाल, मोहक छवि, मोहक छवि से इनके होते सब निहाल। झूम झूम आज से मेरा धन समस्त संसार के कल्याण के कार्य के लिए होगा। कुबेर, बिना ज्ञान के संपत्ति का कोई मूल्य नहीं है। मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूं। आज से समस्त संसार में गणेश के साथ तुम्हारी पूजा भी की जाएगी। उस लाभ का महत्व ही क्या, जब तक उसमें शुभ न जुड़ जाए। देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव। गणेश के साथ मेरी पूजा करके शुभता और लाभ को संतुलित करने वाले के घर में कभी किसी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा। गणेश के आशीर्वाद के साथ मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा। श्री गणेश की, 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 श्री गणेश की। स्वागत स्वागत। हुंड, मैं और मेरा पुत्र मारीच आपके आभारी हैं कि मेरे आग्रह पर आप अपने पिता विप्रचीति सहित उपस्थित हुए हैं। किंतु इतनी शीघ्रता क्यों? जब प्रश्न अमरत्व का हो तो विलंब होना भी नहीं चाहिए। अमृतत्व की बात करके कहीं आप हमारा उपहास तो नहीं उड़ा रहे? क्या आपको ज्ञात नहीं है कि मेरे पुत्र हुंड को नहुष के हाथों मृत्यु का श्राप प्राप्त है? क्या आप श्राप को वरदान नहीं बनाना चाहेंगे? नहुष हुंड को तभी मार सकता है जब उसका विवाह अशोक सुंदरी के साथ हो जाए, अर्थात जब उसका पति बन जाए। तो यदि विवाह के पहले नहुष का वध कर दिया जाए तो? किंतु आपकी योजना क्या है? मेरे पिताजी और मेरी संपूर्ण शक्ति आपके साथ है, और यदि हमारी सेना एकजुट हो जाए
तो हम महाराज आयु की सेना को पराजित कर सकते हैं। फिर इतना विलंब क्यों? आक्रमण किया जाए। मुझे युद्ध नीति निर्धारित करनी होगी। तब तक आप अपनी सेना को एकत्रित कर लीजिए। हम आपकी युद्ध नीति की प्रतीक्षा करेंगे। चलो। ये सब मैं केवल दशानन को वापस पाने के लिए कर रहा हूं। यदि हुंड नहुष को मार सका तो ठीक है, और यदि नहीं मार पाया तो भी कैलाश और राक्षसों के संबंध में फूट अवश्य पड़ जाएगी। और तभी महादेव भक्ति से उन्मत्त मेरा दशानन मेरे पास वापस लौट आएगा। मित्र, आपकी नानी द्वारा दिए गए उपहार कब तक ऐसे ढक कर रखने पड़ेंगे? माता ने कहा है ना, शीघ्र यहाँ एक भवन बनने वाला है। धैर्य रखो, ये उपहार भी सब उसी भवन में सुरक्षित रखेंगे। गणेश को हमसे कितनी अपेक्षाएं हैं। वो ये मान के बैठा है कि माँ ने कह दिया तो अवश्य होगा। पर वो ये नहीं जानता कि हम अभी तक स्वामी से भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हम इतनी बार निवेदन कर चुके हैं कि अब हमारे पास उनसे कहने हेतु तो कुछ भी शेष नहीं। चलिए भैया। भ्राता दशानन, क्षमा करना अनुज, अपने अहंकार का दास बन गया था। महादेव के प्रति तुम्हारी भक्ति का सम्मान न कर सका। मुझे स्मरण था, फिर भी मैंने उनसे तुम्हारा प्रणाम नहीं कहा, और न ही उनसे तुम्हारी भेंट कराने का कोई प्रयत्न किया मैंने। नहीं भ्राता, इसमें आपका कोई दोष नहीं। मेरे महादेव की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी भक्ति शीघ्र ही मुझे मेरे प्रभु से पुनः मिल पाएगी, मुझे कैलाश तक ले जाएगी, और उनके लिए मुझे ऐसा भवन बनाने का अवसर अवश्य मिलेगा। ये तुमने महादेव के लिए बनाया है? जी भ्राता। नहीं दशानन, तुम महादेव की भक्ति करते हो किंतु उन्हें समझ नहीं पाए हो। तुम्हें क्या लगता है, यदि महादेव भवन में रहना चाहते तो क्या उनके लिए यह संभव नहीं है? मैं जानता हूं, किंतु यदि उनसे उनके भक्त आग्रह करेंगे तो वे कभी मना नहीं करेंगे। प्रयत्न किया था उनके विवाह के समय, विश्वकर्मा जी ने, देवताओं ने, किंतु असफल रहे। और मेरा सुझाव यह है कि महादेव से इस विषय में कभी भी चर्चा मत करना। संभव है कि उनके कृपा के स्थान पे तुम्हें उनके क्रोध का सामना करना पड़ जाए,
और सोचने वाली बात यह है कि जब स्वयं माता पार्वती उन्हें परिवर्तित नहीं कर पाई तो और कोई क्या कर पाएगा। तो क्या मेरा यह स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा? कार्तिकेय भैया तुमसे एक अंक आगे हैं। यदि तुमने इस बार लक्ष्य साधकर एक अंक अर्जित नहीं किया तो तुम्हें मोदक नहीं मिलेगा। मोदक के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें ऐसे दुखी देखना अच्छा नहीं लग रहा है पार्वती? हम कितना भी प्रयत्न कर लें किंतु अपने भवन का विचार हमसे पृथक होता ही नहीं है। पार्वती, जिस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, नारायण सृष्टि के पालनहार, मेरा दायित्व है माया और भौतिकता का विनाश। और भवन तो माया से बंधने का माध्यम है, फिर कैलाश में उसका स्थान कैसे हो सकता है? भवन का होना मेरे कर्तव्य के विरुद्ध है। जिस क्षण कैलाश पे उसकी स्थापना होगी उसी क्षण संसार में असंतुलन का आरंभ भी हो जाएगा। तुम्हें यह समझना चाहिए। हम समझते हैं स्वामी, और हम आपसे रुष्ट नहीं हैं, केवल चिंतित हैं दोनों पुत्र व पुत्री के लिए। हम चाहते हैं कि उन्हें गृह सुख प्राप्त हो जैसे संसार में सभी को प्राप्त होता है। हम उनके लिए एक सामान्य साधारण जीवन की कल्पना करते हैं स्वामी। आपके कर्तव्य, आपके दायित्व में भी हस्तक्षेप ना हो और हमारी इच्छा भी पूरी हो जाए। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता? आप संसार के संतुलन के बारे में चिंतित हैं। क्या ऐसा ही संतुलन हमारे जीवन में स्थापित नहीं हो सकता? उचित है पार्वती। तुम प्रयास अवश्य करो, इच्छा अनुसार भवन का निर्माण करवाओ। मेरी स्वीकृति तुम्हारे साथ है। स्वामी, क्या आपने वही कहा जो हमने सुना? धन्यवाद स्वामी। इस प्रकार हमें भी ज्ञात हो जाएगा कि संतुलन संभव है या नहीं। और हम आपको वचन देते हैं स्वामी, यदि संतुलन स्थापित नहीं हुआ तो हम स्वयं उस भवन का विनाश कर देंगे। मैं सबके समक्ष घोषणा करना चाहता हूं। जाओ
अनुमति, अभी तो भवन बना ही नहीं है और तुम उसके विचार से ही इतनी आसक्त हो चुकी हो, तो निर्माण होने के पश्चात तुम उसका विनाश कैसे कर पाओगे? क्या तुम्हारा अनुराग उसकी अनुमति देगा?